प्यारे बच्चों, अभी तक हमने मनुस्मृति के 1 से 5 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब छठे श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं आज। तो छठा मंत्र देखते हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्च एव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। देखिए, इसमें धर्म का मूल क्या है इसके बारे में बताया गया है। धर्म के मूल में 4 चीज़ें बताई हैं। वेदो अखिलो यानी अखिल वेद, संपूर्ण वेद, तद्विदाम स्मृतिशीले, तद्विदाम और उन वेदज्ञों के यानी कि उनको जानने वालों के, स्मृति ग्रंथ, शीले च और शिष्ट व्यवहार, साधु नाम आचारश्च एव और सज्जनों का आचरण ही, आत्मनस्तुष्टि रेव च और आत्मनस्तुष्टि यानी कि अपने स्वयं की तुष्टि संतुष्टि ही धर्म मूलम धर्म के मूल हैं। देखिए, यहाँ मनु ने 4 धर्म के मूल बताए। सर्वप्रथम है अखिलो वेदो, संपूर्ण वेद। दूसरा है तद्विदाम स्मृतिशील यानी कि उन वेदज्ञों के स्मृति ग्रंथ और शिष्ट व्यवहार। तीसरा बताया है उन्होंने आचारश्च एव साधुनाम यानी सज्जनों का आचरण। और चतुर्थ बताया है आत्मनस्तुष्टि रेव च अर्थात अपनी स्वयं की संतुष्टि। ये ही धर्म मूलम धर्म के मूल हैं। दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको कि वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। अखिलो वेदो संपूर्ण वेद, इस स्मृतिशीले च तद्विदाम और उन वेदज्ञों के स्मृतिशीले च स्मृति ग्रंथ और शिष्ट व्यवहार, साधु नाम आचारश्च एव और सज्जनों का आचरण, आत्मनस्तुष्टि रेव च और स्वयं की संतुष्टि ही धर्म मूलम धर्म के मूल हैं। इस प्रकार देखो, इस प्रकार मनु ने सज्जन पुरुषों के दैनिक व्यवहार को कि उनकी किसी विषय में प्रसन्नता आदि ही धर्म का मूल अर्थात सज्जनों के आचरण को देखकर भी धर्म सम्मत कार्य का निर्णय किया जा सकता है। अगला श्लोक देखते हैं। यह कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तिते स सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो ही से। देखिए, इस श्लोक में मनु ने वेद मूलकता तथा सर्वोत्कृष्टता का प्रतिपादन किया है कि वेद ही सबके मूल में हैं और वो ही सर्वोत्कृष्ट हैं। तो कहते हैं मनुना, मनु के द्वारा, यह जो कश्चित कोई, कस्यचित किसी का, धर्म में परिकीर्तित तो धर्म कहा गया है। कहते हैं मनु के द्वारा जो कोई किसी का धर्म कहा गया है, स सर्वे वेदे अभिहिते, से वह सर्वे सब कुछ वेदे वेदों में अभिहिते कहा गया है। से सर्वज्ञानमय किसे वह वेद ही सर्वज्ञानमय संपूर्ण ज्ञान से युक्त है। देखिए, मनु बताते हैं, कहते हैं कि मनु के द्वारा यानी कि मेरे स्वयं के द्वारा ये जो कश्चित किसी के लिए धर्म परिकीर्तित तो धर्म कहा गया है, से सर्वे वेदे अभिहिते वह सब कुछ वेदों में ही कहा गया है। ही क्योंकि सर्व ज्ञानमयो ही से, क्योंकि ही यानी क्योंकि से वे वेद सर्व ज्ञानमयो संपूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। देखिए, मनु यहाँ कह रहे हैं कि वेदों की सर्वोत्कृष्टता को सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि जो कोई किसी के लिए धर्म मैंने कहा है वो सब कुछ वेदों में ही निहित है, क्योंकि वेद हैं वो संपूर्ण ज्ञान से युक्त है। अर्थात हमें किसी भी प्रकार के धर्म की व्याख्या के लिए वेद को ही सर्वोत्तम प्रमाण या सर्वप्रमुख प्रमाण मानना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। सर्वं तु संवेक्ष्य इदं निखिलं ज्ञान चक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो विद्वान स्वधर्मे निविशेत वै। देखिए, यहाँ मनु कहते हैं इस श्लोक में कि धर्म के पालन के समय वेद की प्रामाणिकता की आवश्यकता क्या होती है, यानी कि धर्म के पालन के समय वेद की ही प्रामाणिकता को स्वीकार करना चाहिए। तो कहते हैं कि
इदम सर्वम, देखिए इदम सर्वम यानी कि इन सब धर्मों को, इदम सर्वम तो इन सब धर्मों को, निखिलम और संपूर्ण, निखिलम और संपूर्ण जगत व्यवहार को, निखिलम और संपूर्ण जगत व्यवहार को ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्रों से, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्रों से समवेक्ष्य अच्छी प्रकार से देखकर, समवेक्ष्य अच्छी प्रकार से देखकर विद्वान, विद्वान व्यक्ति को श्रुति प्रामाण्यतो यानी कि वेद को प्रामाण्य के रूप में, वेद को प्रमाण के रूप में या वेदों के प्रामाण्य होने से स्वधर्म में वही निविशेत होने से, स्वधर्म में अपने धर्म में ही वही निश्चित रूप से निविशेत लगे रहना चाहिए। यहाँ मनु कहते हैं कि सभी धर्मों को और संपूर्ण जगत के व्यवहार को यदि हम अपनी ज्ञान रूपी नेत्रों से अच्छी प्रकार से देखेंगे तो पाएंगे कि विद्वान व्यक्ति वेदों के प्रमाण को स्वीकार करते हुए अपने ही धर्म में लगे रहते हैं। दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को। मनु कहते हैं कि इदम सर्वम तु, इन सब धर्मों को, निखिलम और संपूर्ण जगत व्यवहार को ज्ञान चक्षुषा अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से समवेक्षीय अच्छी प्रकार से देखकर विद्वान, विद्वान व्यक्ति को श्रुति प्रामाण्य तो वेदों के प्रामाण्य होने से स्वधर्म में अपने धर्म में वही निविशेत निश्चित रूप से लगे रहना चाहिए। कहते हैं कि वेद ही सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है और वेदों को ही प्रमाण के रूप में मानना चाहिए और वही कार्य करने चाहिए जो वेदों में उक्त हों, यानी कि जो वेदों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुकूल हों, ऐसे ही शुभ कर्म को व्यक्ति को करने चाहिए। इस प्रकार मनु ने धर्म के पालन में वेदों को आवश्यक माना, यानी वेदों का समर्थन आवश्यक माना है। अगला मंत्र देखते हैं। श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन ही मानवे इहि कीर्तिम अवापनोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। देखो मनु कहते हैं कि श्रुति स्मृति उदितम, श्रुति स्मृति उदितम यानी कि श्रुति यानी कि वेदों में, स्मृति यानी कि स्मृति ग्रंथों में, उदितम वर्णित, उदितम वर्णित, धर्मम अनुतिष्ठन धर्म का पालन करता हुए, धर्म का पालन करते हुए ही मानवः मनुष्य, मानवः मनुष्य ही निश्चित रूप से यही कीर्तिम इस संसार में कीर्ति को, यही कीर्तिम इस संसार में कीर्ति को तथा प्रेत्य और मरने के बाद, प्रेत्य च और मरने के बाद अनुत्तमम सुखम अति उत्तम सुखों को, अनुत्तमम सुखम यानी कि अति उत्तम सुखों को अवापनोति प्राप्त करता है। देखिए मनु कहते हैं कि वेदों और स्मृतियों में जो धर्म कहा गया है उसका पालन अगर व्यक्ति करे तो इस संसार में कीर्ति को और मर कर के परलोक में अति उत्तम सुखों को प्राप्त करता है। एक बार दोबारा देख लीजिए इस मंत्र को कि श्रुति वेदों में स्मृति और स्मृति ग्रंथों में उदितम वर्णित धर्मम अनुतिष्ठन धर्मों का पालन करता हुआ मानवः मनुष्य ही निश्चित रूप से ही इस संसार में कीर्तिम अवापनोति कीर्ति को प्राप्त करता है, प्रेत्य और मरने के बाद अनुत्तमम सुखम उत्तम सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार यहाँ मनु वेदों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का पालन करने की ही प्रेरणा दे रहे हैं। कहते हैं कि यदि वेदों और स्मृतियों में कहे हुए धर्म का व्यक्ति पालन करे तो निश्चय ही इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करता हुआ मरने के बाद उत्तम सुख को प्राप्त करता है, था इस संसार में उसे यश की प्राप्ति होती है और मरने के बाद भी उसे स्वर्ग आदि सर्वोत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। अगला मंत्र देखते हैं। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वार्थेषु एमीमांसये ताभ्याम धर्मो ही निर्भवौ। देखिए मनु कहते हैं इस श्लोक में श्रुति और स्मृति की परिभाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, कि श्रुति तो कि वेदों को, श्रुति को, श्रुतिस्तु कि श्रुति को वेदो
वेद विज्ञेयो समझना चाहिए, कि श्रुति को तो वेद समझना चाहिए। धर्मशास्त्रम तू, और धर्मशास्त्र को तू वही स्मृति, और स्मृति समझना चाहिए, या स्मृति को धर्मशास्त्रम तो धर्मशास्त्र समझना चाहिए, कि श्रुति को वेद तथा स्मृति को धर्मशास्त्र समझना चाहिए। ते वेदोनो सर्वार्थेषु, वेदोनो सभी अर्थों में, सर्वार्थेषु सभी अर्थों में, अमीमांसय विवाद से रहित है, कि श्रुति और स्मृति ते वे दोनों सर्वार्थेषु सभी अर्थों में अमीमांसय विवाद से रहित हैं। ताभ्याम क्योंकि, ही माने क्योंकि, ताभ्याम उन दोनों से ही धर्मो निर्भवौ, धर्म निर्भवौ निकला है या प्रादुर्भूत हुआ है, कि श्रुति और स्मृतियों से ही धर्म निर्भवौ, धर्म का प्रादुर्भूत हुआ है या धर्म उत्पन्न हुआ है। दोबारा सुन लीजिए। महर्षि मनु कह रहे हैं कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, कि श्रुति को वेदो विज्ञेय वेद जानना चाहिए। धर्मशास्त्रम तु वही स्मृति, और निश्चित रूप से धर्मशास्त्रों को स्मृति समझना चाहिए, या स्मृति को धर्मशास्त्र समझना चाहिए। ते वे श्रुति और स्मृति सर्वार्थेषु सभी अर्थों में अमीमांसय यानी कि विवाद से रहित, मीमांसा से रहित हैं। ताभ्याम ही क्योंकि, ताभ्याम उन दोनों से ही धर्मो निर्भवौ, धर्म का प्रादुर्भूत हुआ है। तो इस प्रकार महर्षि मनु कहते हैं कि वेद और स्मृतियों से ही धर्मशास्त्र का प्रादुर्भूत हुआ है, धर्म उनसे ही निकला है, इसलिए उनके समर्थन से या उनमें उनके सिद्धांतों के अनुकूल ही हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और वो ही धर्म है। इस प्रकार मनु श्रुति और स्मृति को धर्म का मूल स्रोत मानते हैं। अगला मंत्र देखते हैं। यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र आश्रयाद द्विजः स साधुर्भिः बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदक। देखिए महर्षि मनु इस श्लोक में कि नास्तिक की परिभाषा व्यक्त करते हैं। कहते हैं, मनु कहते हैं कि यह द्विज, कि जो द्विज, यह द्विज जो द्विज हेतु शास्त्र आश्रयाद, हेतु शास्त्र यानी कि तर्क शास्त्र के आश्रयाद, आश्रय के द्वारा, कि जो द्विज तर्क शास्त्र के आश्रय के द्वारा ते मूले, कि धर्म के मूल स्रोत उन श्रुति और स्मृति का, ते यानी कि ते मूले उस धर्म के मूल स्रोत, ते द्विवचन है, स्मृति और श्रुति और स्मृति का अवमन्येत तिरस्कार करता है, अवमन्येत तिरस्कार करता है द्वारा सुन लीजिए ऊपर लाइन को, कि यो द्विजे जो द्विज हेतु शास्त्र आश्रयाद, कि तर्क शास्त्र के आश्रय के द्वारा ते मूले उन श्रुति और स्मृति जो धर्म के मूल स्रोत हैं उन दोनों का अवमन्येत तिरस्कार करता है, सह वह साधु भी सज्जन व्यक्तियों के द्वारा बहिष्कार के योग्य है, कि सह वह साधु भी सज्जनों के द्वारा बहिष्कार के योग्य है। नास्तिको वेद निंदक है, वेद निंदक है कि वेदों की निंदा करने वाला वह नास्तिको नास्तिक है, वेद की निंदा करने वाला वह नास्तिक है। देखिए वेदों के प्रति आस्था विश्वास नहीं रखने वाले एवं इसकी निंदा करने वाले दुष्ट व्यक्ति को नास्तिक कहा है मनु ने। इस श्लोक को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। मनु कहते हैं कि यो द्विजय दो द्विज हेतु शास्त्र आश्रयाद तर्क शास्त्र के आश्रय के कारण ते मूले उन धर्म के मूल स्रोत श्रुति और स्मृति की अवमन्येत तिरस्कार करता है, से वह साधु भी बहिष्कारियों सज्जनों के द्वारा बहिष्कार के योग्य है। नास्तिको वेद निंदक है, और वेद निंदक है और वेदों की निंदा करने वाला वह नास्तिक है। अब इस श्लोक को पढ़ी लिया। इस श्लोक है कि स्मृति श्रुति और स्मृति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका तिरस्कार करने वाला वेद निंदक हो गया, और वेद निंदक को नास्तिक कहा है और सज्जनों के द्वारा उसको बहिष्कार करने के योग्य बतलाया है। अगला मंत्र देखते हैं।
कि वेद स्मृति सदाचारे स्वस्य चे प्रियात्मने एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। इस श्लोक में महर्षि मनु धर्म के लक्षण को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि वेद स्मृति सदाचार है। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य चे प्रिय आत्मने चे और स्वस्य अपनी प्रिय आत्मने और अपनी आत्मने यानी कि अंतरात्मा की प्रियम प्रसन्नता। एतत् ये चतुर्विधम 4 प्रकार के साक्षात धर्मस्य लक्षणम प्राहु धर्म के लक्षण कहे गए हैं। देखिए महर्षि मनु ने यहाँ धर्म के 4 लक्षण बताए हैं। पहला है वेद, दूसरा स्मृति, तीसरा सदाचार, चौथा अपनी अंतरात्मा का प्रिय या प्रसन्नता। दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और अच्छा श्लोक है। धर्म के लक्षण का स्पष्ट रूप यहाँ मनु ने प्रतिपादित किया है। कहते हैं कि वेद स्मृति सदाचार है स्वस्य चे प्रिय आत्मने, कि वेद स्मृति सदाचार और अपनी अंतरात्मा का प्रियम प्रसन्नता। एतत् चतुर्विधम ये 4 प्रकार के साक्षात धर्म से लक्षणम साक्षात धर्म के लक्षण प्राहु कहे गए हैं। इस प्रकार मनु ने वैदिक वांग्मय यानी कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को, स्मृति ग्रंथों यथा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि को, सदाचार यानी कि अच्छा आचरण को, स्वस्य चे प्रिय आत्मा अपनी अंतरात्मा की प्रसन्नता को, इन चारों को साक्षात धर्म का लक्षण कहा गया है। और इससे ये प्रेरणा मिलती है कि इन चारों तथ्यों पर विचार करके ही अपने कर्म का निर्धारण करना चाहिए, अपने कर्तव्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।